तो रोज आप चर्चा में होती है कि टिकट लेने के लिए भी 5 करोड़ लग रहे हैं। अभी राजनीति की दो धारा है, एक तरफ पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, चेहरा पर, काम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर। तो सर, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ राजनीतिक माहौल है और तमाम क्षेत्र में निर्दलीय कई लोग, चर्चित चेहरे भी चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि बात आ रहा है पवन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह की बात करें गुंजन सिंह भी, और एक अररिया से डॉक्टर अखिलेश कुमार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है सर, इन लोग को निर्दलीय चुनाव के बाद रिस्पांस कैसा जनता की तरफ से मिलेगा? देखिए, अभी अपनी भूमिका में जो बात आप बता रही हैं, अभी 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में और जो चर्चित नाम है उसमें कोई 1 दर्जन से अधिक ऐसी कंस्टिट्यूंसी हो गई, तो ही 3 नाम आपने गिनाया है। तो जो निर्दलीय रहे हैं उसकी अपनी एक औकात होती है चुनाव लड़ने की। ये चुनाव लड़ने में 2-3 बात, अब तो ये आज की जो राजनीति हो गई है उसमें जाति बल, बाहुबल और धन बल, इसके बगैर तो चुनाव होगा नहीं। चुनाव आयोग ने 95 लाख रुपया एक कैंडिडेट को खर्च करने की सीमा तय कर रखी है। अब तो रोज आप चर्चा में होती है कि टिकट लेने के लिए भी 5 करोड़ लग रहे हैं। जी सर। उससे भी ज़्यादा लग रहे हैं, कई गुना और ज़्यादा लग रहा है। ये चर्चा है ना अभी। जी सर। तो जब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनकी बात कहीं नहीं बनी। तभी अपनी पहचान के लिए अब वो उस क्षेत्र विशेष में जहाँ से वो लड़ने वाले हैं, वो खुद उस क्षेत्र विशेष में जो सामाजिक समीकरण है उसको ध्यान में रखकर, या उनका काम होगा उसको रख कर के वो चुनावी जंग में हैं। अब ऐसे लोग जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक, जो बिहार में अभी राजनीति की दो धारा है, एक तरफ पूरे देश में प्राइम मिनिस्टर के नाम पर, चेहरा पर, काम पर। जी सर। पूरे देश में एनडीए एक तरफ है और राज्यों के हिसाब से कहीं कहीं क्षेत्रीय दल का प्रभुत्व है। कहीं जहां कांग्रेस सत्ता में है स्टेट में, वहां कांग्रेस से मुकाबला है। बिहार में यहाँ लालू प्रसाद हैं, राजद है, उससे मुकाबला है। अब जिन कैंडिडेट्स की आपने चर्चा की है वो किसी दल के नहीं है, वो निर्दलीय हैं, उनकी खुद की पहचान है। तो अब इसके आधार पर लड़ेंगे, लेकिन स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की जो सामाजिक बनावट है, एक तो यहाँ अग्रे पिछड़े की लड़ाई है, फिर है कि अपर कास्ट मोटा मोटी जो है वो एंटी लालू वोट, यही ट्रेंड है बिहार में। मुस्लिम्स भाजपा को जो हराए उसको वो वोट देते हैं, ये ट्रेंड है। अब इसमें जो कैंडिडेट्स, आपने गुंजन सिंह की चर्चा की, आपने विनोद यादव की चर्चा की जो नवादा से लड़ रहे हैं, आप इसी तरह से पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ रहे हैं, इसी तरह से हिना साहब सिवान से लड़ रही हैं। अब नया नाम एक और आपने देखा कि काराकाट से पवन सिंह का, वो फिल्मी दुनिया में गायक में तो एक पहचान है, एक तो सुपरस्टार ही है सर। हाँ, अब वो भी आ गए हैं चुनावी जंग में। वहाँ 2 कुशवाहों के बीच जंग थी, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ कौन थे उम्मीदवार? राजा राम सिंह, एक्स MLA। कुशवाहा ही सिटिंग MP थे, महाबली सिंह, उनको टिकट काट दिया गया। वो सीट नीतीश कुमार ने हवाले कर दी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं, अभी मैंने आपसे कहा 1 दर्जन से अधिक ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट। लेकिन देखिए, मुकाबला लोकसभा का चुनाव का क्षेत्र बड़ा होता है। एक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में 6 असेंबली सेगमेंट होती है, तो कोई कंस्टिट्यूंसी में कोई एक क्षेत्र विशेष का नहीं, कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ना जैसे जिला परिषद का कोई मेंबर के लिए लड़ता है तो उसकी कंस्टिट्यूंसी बड़ी होती है। इसी तरह से लोकसभा क्षेत्र का है तो उसको सामर्थ्य भी चाहिए। अब उस सामर्थ्य, ताकत, वो जो आपने कहा जाति बल, बाहुबल, धन बल, यदि उसका धनी है वो तो अपनी धाक दिखाएगा, अपनी धमक दिखाएगा। जो दो, ये अभी मैंने आपसे बताया कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम पर चुनाव है, या दूसरा तरफ विपक्ष है, महागठबंधन है, जिसकी अगुवाई बिहार में आपने देखा कि राजद कर रहा है, ड्राइविंग सीट पर राजद है, तेजस्वी यादव उनके मुख्य स्टार प्रचारक हैं। अभी साथ में आपने देखा कि मुकेश सहनी भी घूम रहे हैं। लड़ाई यही ना होगा। तो जिन निर्दलियों की आपने चर्चा की, यदि उस क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बना रखी है तो कहीं चुनावी जंग में दिखेंगे। जी सर, एक और सबसे बड़ा सवाल है जो अभी सोशल मीडिया पर तमाम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मीशा भारती अपने बयान को लेकर के बोल दी हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो आने वाले दिनों में PM से लेकर भाजपा के जितने भी नेता हैं वो जेल के अंदर होंगे।
क्या बोलेंगे? देखिए, मीसा भारती ने जो कल बयान दिया, वो बयान थोड़ा सा उसको आप कहेंगे कि खींच भरा बयान था। मीसा भारती ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो हमारे परिवार पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इसी खींच में आगे बढ़कर उन्होंने कह दिया कि भाई जिस ढंग से एजेंसी कार्रवाई हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों की, विपक्ष के नेता निशाने पर हैं, तो हम लोग की भी सरकार बनेगी तो पीएम सहित भाजपा के नेता भी कोई पार्टी से संबद्ध व्यक्ति होने के कारण जेल थोड़े जाता है। सारी केंद्रीय एजेंसियां जो भी कुछ किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, कानून तोड़ने का आरोप है, तो पहले जांच होती है, साक्ष्य इकट्ठा किया जाता है। तो मीसा भारती तो खुद भी अभी फेस कर रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो चार्जशीटेड हैं, जमानत पर हैं। अब वो जो कुछ कहा उनको कहना ये चाहिए था कि अब वो चुनावी बॉन्ड की बात, आज उनका बयान अब वो संशोधित, कल तो उन्होंने मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया है। जिस सवाल को लेकर आप बात पूछ रही हैं, आज तो उन्होंने मीडिया पर ठीकरा फोड़ दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर परोस दिया है। उनकी मंशा ये थी, जो आज बात कह रही, यही बात कल कही होती तो उसकी ध्वनि कुछ दूसरी ये नहीं होती जो बनी। आज उन्होंने कहा कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में जो बातें की है, उस संदर्भ में हमने कहा था कि चुनावी बॉन्ड के यदि खरीदने वाले और फिर वो पार्टी को जिसने उसमें फ़ायदा पहुंचाया है, तो नेचुरल है कि कहीं डाउट होता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया कि उसने एसबीआई को कड़ी हिदायत दी कि नहीं, अब वो जितने लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा है, किन किन लोगों ने खरीदा है, कितने का खरीदा है, तो सर्वाधिक बीजेपी ने 6000 करोड़ से अधिक का चुनावी बॉन्ड जो है वो बीजेपी के लिए ही खरीदा गया है। अब विपक्ष आरोप कर रहा है कि भाई उसमें कई आरोप से घिरे भी लोग हैं, कंपनियां हैं, तो अब इसकी जांच होगी तब ना बात होगी। तो आज मीसा भारती का जो बयान है उसको कल उन्होंने उसको संशोधित किया है खुद ही और बताया कि मेरी मंशा ये थी। लेकिन कल का जो बयान था उसको कोई बयान कहीं उसको नहीं मानते हैं कि एक सांसद हैं, वो लालू प्रसाद की बेटी हैं, तो कल जो बयान था वो बयान को आप बहुत जिम्मेवारी का बयान नहीं कहेंगे। एक राजनीतिक मर्यादा होती है, कोई ऐसे बोल दिया जाएगा कि हम पीएम को और भाजपा के नेताओं को जेल भेज देंगे, तो जेल तो कानून तोड़ने पड़ जाता है, नहीं सजा होती है कोर्ट से तब जेल जाता है। ऐसे ही पकड़ के कि आप अमुक पार्टी के नेता हैं, जेल भेज दिया जाएगा। तो बयान का जो संदर्भ था कुछ मिसिंग लिंक रह गया था, आज उसको उन्होंने सुधार किया है, अपनी बातें रहे। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप, यही राजनीति है, लोकतंत्र है। हाँ, इस आरोप प्रत्यारोप, आरोप और पलटवार में सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी बयान जो है ना उल्टे पड़ते हैं, लेने के देने पड़ते हैं। कल मीसा भारती के बयान को आप देखा, बयान आते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, कई भाजपा के नेताओं ने भी, जदयू के नेताओं ने उस पर पलटवार किया, कुछ कुछ कहा। चुनाव के समय में नेताओं को बयान देने में सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ, ये थे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर, और इन्होंने किस तरह से चुनावी मैदान में जो भी लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उसको रखने का अपने तरफ से बखूबी प्रयास किया है, और मीसा भारती के बयान को लेकर भी इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।